तो कल हमने बोला था कि हम शुरुआत करेंगे पढ़ने के लिए। तो आज हम राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व यानी अध्याय 11 है उस किताब का तो हम पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे, शुरुआत करते हैं। अब निहाल चंद के बारे में आप जानते हो कि किशनगढ़ चित्रकला शैली को चरमोत्कर्ष में यानी चरमोत्कर्ष पर पहुँचाने का श्रेय निहाल चंद हो जाता है। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए कि मतलब किशनगढ़ शैली को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा निहाल चंद। सावंत सिंह नहीं होगा, क्योंकि चरमोत्कर्ष यानी उसकी रचना करने वाले निहाल चंद है। यह किशनगढ़ के किशनगढ़ शैली जो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है उसके अंतर्गत से मिलते हैं। यहाँ के शासक यानी सावंत सिंह के दरबार में निहाल चंद थे, तो इन्होंने उसकी सावंत सिंह और उनकी प्रेयसी यानी उनकी प्रेमिका बनेठनी के बारे में चित्रित किया। बनेठनी को मोनालिसा के रूप में चित्रित किया है इसने। उनकी प्रेयसी उसको राधा कृष्ण के रूप में इन दोनों को प्रचलित किया। इसके बाद में जैसे बनेठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा गया है। तो निहाल चंद के बारे में इतनी सी जानकारी यानी वह। इसके बाद पन्नादाई आता है, तो हीरा पन्ना मोकला खोद्या खान पहाड़ असली पन्ना तो जने माटी दर मेवाड़। यानी इसके बारे में कहा गया है कि यानी स्वामी भक्त त्याग एवं बलिदान की मिसाल लिए पन्नादाई जो उसका जन्म था जो हाकला गुजर के घर हुआ था। और पन्नादाई का जन्म चित्तौड़गढ़ में यानी पांडोली नामक गांव में हुआ था। तो इसका पन्नादाई का विवाह महाराणा सांगा की सेना में नियुक्त एक सेनापति या सैनिक मान लो सूरजमल के साथ हुआ। पन्ना के पुत्र चंदन के कुछ दिनों के बाद यानी पन्ना के पुत्र का नाम चंदन था और कर्णावती महारानी कर्णावती के पुत्र का नाम था उदय सिंह। तो चंदन का जन्म के कुछ दिनों के बाद ही मेवाड़ की महारानी कर्णावती ने राजकुमार उदय सिंह को जन्म दिया। तत्कालीन परंपराओं के अनुसार पन्ना को राजकुमार उदय सिंह की दाई नियुक्त किया गया। यानी दाई उसकी रखवाली करने वाली, कुछ जैसे वो होती ना उसकी रक्षा करने वाली। अब मेवाड़ के एक सामंत बने हुए जो आप जानते हो कि जिसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और फिर जब 1535 में उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या कर दी तो फिर उसने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया। तो फिर पन्नादाई ने अपने पुत्र यानी उसके पुत्र चंदन था जो उसको उदय सिंह की जगह लेटा दिया और बनूरी की तलवार का शिकार उन्हें दिया। वह जो उदय सिंह था उसको तो उसने टोकरे में रखकर उधर कुंभलगढ़ वहाँ ले गई, उधर बाहर भेज दिया। और उसके पुत्र कौन माओगी जो अपने किसी राजकुमार के लिए अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। इसके बारे में इतनी सी घटना बहुत ज़्यादा है। यानी वह अब गोरादाई जैसे मेवाड़ में पन्नादाई का नाम प्रसिद्ध है वैसे ही मारवाड़ में गोरादाई का नाम प्रसिद्ध है। मेवाड़ के इतिहास में जो पन्नादाई को प्राप्त है वही मारवाड़ में गोराबाई का जन्म भी जून 1646 को एक माली परिवार में रत्नोजी जाट रत्नोजी टाक और माता रूपा के घर हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नोजी टाक था और माता का नाम रूपा था। और इनका विवाह जैसे उसका विवाह हुआ था सूरजमल के साथ, पन्नादाई का विवाह सूरजमल के साथ हुआ था। तो इनका विवाह मंडोर के मनोहर गोपी के साथ हुआ। 1678 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की जमरूद जगह है जहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। तो सरदारों ने जो उनके कोई समझदार सरदारों के तो महाराजा के परिवार को सुरक्षित रूप में जोधपुर ले जाना चाहा। मार्ग में जसवंत सिंह की रानी कर्णावती नाम है उनका, जसवंत सिंह की रानी का, जो जोधपुर की है। यानी जो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तो फिर उसका नाम अजय सिंह था। तो उसके इरादे ठीक नहीं जाने उन्होंने कुछ समझदार सरदार होंगे तो औरंगजेब ने उनको दिल्ली बुलाया। तो वीर दुर्गादास राठौड़ को जानते होंगे आप, जो उज्जैन नदी के शिप्रा नदी के नाम उनकी छत्री हैं। यानी दुर्गादास राठौड़ बहुत प्रसिद्ध है। मारवाड़ के अन्य वफादार यानी समझदारों ने गोरादाई को एक साधारण सफाई कर्मी का स्वांग रचाकर राजकुमार को शाही पहरे से निकालने की योजना बनाई। यानी उसने सोचा कि औरंगजेब अजय सिंह की हत्या कर देंगे, तो उन्होंने उत्तराधिकार को चलाने के लिए अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अजय सिंह को बार जैसे उदय सिंह को टोकरे की सहायता से निकाला था, उन्होंने टोकरे की सहायता से बार राजकुमार को गोरादाई ने मुकद्दास की चीज ये आपने नाम सुना होगा, जिसके वेश में जो सपेरे के वेश में था उसको सुप्रत कर दिया। इस प्रकार गोरादाई ने जोधपुर राज्य के यानी उत्तराधिकार की जान बचाई। उत्तराधिकार हैं अजय सिंह। फिर बाद में जैसे दुर्गादास राठौड़ को अजय सिंह ने अपने राज्य से निष्कासित कर दिया कुछ अनबन हो जाने के कारण। इसके बारे में बहुत सारे उत्तर प्रचलित थे। तो आज यही, कल हम गौरीबाई से स्टार्ट करेंगे। और जैसे आपको पता होगा कि
मतलब वहाँ गोरादाई बावड़ी जो जोधपुर में प्रसिद्ध है, जोधपुर की में बनाए गए हैं। गोरादाई के अपूर्व त्याग बलिदान को, यानी वहाँ जोधपुर का राष्ट्रीय गीत यानी कोई गीत होगा लोकल एरिया का, तो दूसरा नाम का गीत है जिसमें उसको गोरादाई को याद किया जाता है। और गोरादाई के नाम के 6 खंभों की छतरी यानी उसकी स्मृति बनाई गई है 1711 में। इस प्रकार गोरादाई ने मारवाड़ में योगदान दिया और पन्नादाई ने मेवाड़ में योगदान दिया। इसके बारे में इतना ही काफ़ी। कल से हम गौरीबाई को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।